हेलो फ्रेंड्स, टॉपिक नंबर नेक्स्ट। इस टॉपिक के अंदर हम लोग जो डिस्कस करेंगे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। वी नो दैट, क्या जानते हैं हम भाई? वी नो दैट द, शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है? बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है बेटा एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ई एक्स पी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ ई की पावर -1/2 रो 1 - रो स्क्वायर, ओके, एक्स माइनस के म्यू एक्स या म्यू वन ले लो आप, डिवाइडेड बाई सिग्मा 1 का कंप्लीट स्क्वायर प्लस वाई माइनस के म्यू 2 अपॉन सिग्मा 2 का कंप्लीट स्क्वायर माइनस के 2 रो एक्स माइनस के म्यू एक्स, सॉरी म्यू 1, म्यू एक्स की आदत पड़ी हुई है यार, अपॉन सिग्मा 1 इंटू वाई माइनस के म्यू 2 अपॉन सिग्मा 2, ओके, डिवाइडेड बाई, डिवाइड कितने से होता है भाई? डिवाइडेड बाई 2 पाई सिग्मा 1 सिग्मा 2 इंटू अंडर द रूट 1 माइनस के रो स्क्वायर, ओके, यही तो होता है ना। बट ये तो भाई हमारे पास क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हो, लास्ट लेक्चर के अंदर ये बात मैं आपको बता चुका था, और ये सारे का सारा ई की पावर की फॉर्म में होता है, ओके, क्लियर। नाउ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की सबसे पहले मैं डेफिनेशन बताऊंगा। बाय डेफिनेशन ऑफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है बेटा? एम ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन -∞ टू इन्फिनिटी ई की पावर एक्स टी इंटू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। यही होती है ना, आप जानते हो इस चीज़ को, बीएससी सेकेंड ईयर स्टैटिस्टिक्स में आपने ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, ओके, यानी -∞ टू इन्फिनिटी इंटीग्रेट किया जाता है ई की पावर एक्स टी लगा करके, जो भी आपको फंक्शन का, जिसका भी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आपको कैलकुलेट करना है उसके प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को, ओके, समझ आती है बात। ये हमारे पास क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है, या आप ऐसे भी बोल सकते हो, अगर किसी का मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है वो भी हो सकता है, कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन का निकलवाने की बात है तो वो भी हो सकता है, और या फिर जैसे यहाँ है बाईवेरिएट जॉइंट डेंसिटी फंक्शन भी हो सकता है। समझ रहे हो ना, डिपेंड अपॉन द फंक्शन, आपको किस फंक्शन का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालना है। बेसिक डेफिनेशन जो होती है वो होता है -∞ इंटीग्रेशन -∞ टू इन्फिनिटी ई की पावर एक्स टी इंटू, ये जो फंक्शन है ये चेंज हो सकता है, ये जॉइंट डेंसिटी फंक्शन भी हो सकता है, मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन हम किसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं,
बेसिक डेफिनेशन ये होती है। ये कब होती है? जब आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन होता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालना है बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, और बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो फंक्शन चलता है वो चलता है जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो ये फार्मूला जो चेंज हो जाएगा, फॉर जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के लिए मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो चेंज होगा एम ऑफ एक्स वाई, और यहाँ हो जाएगा T1, दो पैरामीटर आ जाएंगे, कोमा T2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, सेम इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ई की पावर कितना होगा भाई, एक्सपोनेंशियल ऑफ, या ई की पावर ही लिख लो, एक्सपो लिख लो, T1x सेम प्लस T2y इंटू जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। फार्मूला तो ये होगा भाई जब आपके पास जॉइंट डेंसिटी फंक्शन है। अब इस फार्मूले के अंदर मैं वैल्यू डालूंगा और रिजल्ट निकालने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ क्या है। ओके, नाउ वैल्यू डालता हूँ और रिजल्ट निकालता हूँ भाई। थोड़ा सा खतरनाक है, थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपका क्वेश्चन ना निकले। ये हुआ आपका एम ऑफ एक्स टी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ एम ऑफ एक्स वाई, यानी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, डबल इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल ऑफ ई एक्स पी T1x प्लस T2y, T1x प्लस के T2y इंटू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो जिसका मेरे को कैलकुलेट करना है एफ ऑफ एक्स वाई, इंटू ये कितना निकल करके आएगा भाई, इसका जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कितना है, ई एक्स पी माइनस 1/2 1 माइनस रो स्क्वायर। ओके, क्लियर। और फिर यहाँ भी एक बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, ये है एक्स माइनस के μ1 बटे σ1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के μ2 अपॉन σ2 का कंप्लीट स्क्वायर माइनस के 2 रो एक्स माइनस के μ1 बटे σ1 इंटू वाई माइनस के μ2 बटे σ2। यही है ना फार्मूला, देखो आप, क्लियर। और यहाँ बटे में क्या है, डिवाइडेशन में है मेरे पास 2 पाई σ1 σ2 अंडर द रूट 1 माइनस रो स्क्वायर। बहुत खतरनाक कैलकुलेशन है यार। ओके, यही है ना, देखो आप, क्लियर। और जब ये इंटीग्रेशन है इंटू के बाद कितना है, डी एक्स इंटू डी वाई भी है। ओके, यहाँ से आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने इसके अंदर कुछ सब्स्टिट्यूशन किया और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। मैं क्या करूँगा कि सपोज दैट नाउ सपोज दैट यहाँ से देखो बेटा, मैंने किया x माइनस के μ1 बटे σ1 इज इक्वल टू, मैंने u मान लिया। मैंने यहाँ से कैलकुलेट किया, पहले यही वैल्यू निकाली, ये निकला मेरे पास x माइनस के μ1 इज इक्वल टू σ1 इंटू यू, और यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट की, x इज इक्वल टू σ1 u प्लस के μ1। एक रिजल्ट तो आपके पास ये निकल चुका। एंड सिमिलरली मैंने क्या किया, x माइनस के दूसरे वाले को मैंने क्या सपोज किया, सिमिलरली सपोज दैट
वाई माइनस के म्यू टू अपॉन सिग्मा टू इज इक्वल टू मैंने वी मान लिया, और सिमिलरली वाई की वैल्यू निकाली जो निकल करके आई सिग्मा टू वी प्लस के म्यू टू। ओके, क्लियर है ना। साथ ही जो जैकोबियन की वैल्यू निकलती थी आप जानते होंगे, जैकोबियन की जो वैल्यू आई मेरे पास वो सिग्मा वन इंटू सिग्मा टू निकल करके आई। बीएससी पार्ट वन का जो फार्मूला होता है उसकी हेल्प से मैंने जैकोबियन की वैल्यू भी निकाल ली। नाउ मैं आपको पूरी डिटेल में ये फार्मूला भी बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ अब मैं क्या करूँगा भाई, ज़रा समझने की कोशिश करना। मैं एक्स की वैल्यू एक्स माइनस म्यू वन अपॉन सिग्मा वन यहाँ पुट करूँगा। सिमिलरली वाई माइनस म्यू अपॉन सिग्मा टू की वैल्यू भी पुट करूँगा। इस सारे को जो है कन्वर्ट करके मैं यू और वी के अंदर लाऊंगा। ओके, यू और वी में कन्वर्ट होने के बाद, लाने के जस्ट बाद, फिर मैं इसके ऊपर कैलकुलेशन करूँगा, अर्थात इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना। टाइम की प्रॉब्लम है अभी, इसको आगे देखते हैं बाद में।